गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू का दूसरा अध्याय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं वो क्यों पैदा होती हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इन सभी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास है वो इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं हैं वो क्या होती हैं। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु उनको पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि अर्थव्यवस्था के पास इतने साधन नहीं होते हैं। अतएव अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम आदि का किस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए। आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के लिए उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि तथा उनके वितरण से है। यानी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं वो ये है कि आर्थिक समस्या हैं वो इसीलिए पैदा हो रही है कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, परंतु उनको पूरा करने के जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में हैं, जिसके कारण वो सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर पाता और इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, उन वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का बंटवारा करना पड़ता है बेसिकली, जिनकी सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है या उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करना उसके लिए अनिवार्य होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। आर्थिक समस्या के 3 कारण हैं। पहला है असीमित आवश्यकताएं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कह रहा है कि हमारी समस्या का मूल कारण है कि अगर मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित नहीं होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन हमारी आवश्यकता अगर एक बार पूरी हो जाए तो भी हम लगातार क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें नए नए संसाधनों की हम तलाश करते हैं और इससे हमारी समस्याएं हैं वो जटिल होती जाती हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है दुर्लभ साधन, कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। अगर असीमित संसाधन होते तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होती, जितनी डिमांड होती उतनी हम पूर्ति कर देते, लेकिन हमारे पास अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतर वस्तुएं सेवाएं सीमित या दुर्लभ हैं। यानी वो सभी के सभी संसाधन जिससे हम अपना उत्पादन करते हैं वो एक निश्चित मात्रा में ही प्रकृति में है, उससे ज़्यादा अगर हम उनको बढ़ाना चाहते हैं तो वो तकनीक के द्वारा ही हम उनका कह सकते हैं कि यूटिलिटी या उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दुर्लभता वह स्थिति होती है जहां मांग इनकी पूर्ति, यानी कोई भी साधन होता है वो मांग उनकी पूर्ति से ज़्यादा होती है, यानी डिमांड इज मोर देन सप्लाई। उसी के कारण क्या होती है, दुर्लभता संबंधी समस्या है वो पैदा होती है और वही संसाधन क्या कहलाते हैं, दुर्लभ कहलाते हैं, जिनकी मांग उनकी पूर्ति से ज़्यादा होती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कारण है वो है वैकल्पिक प्रयोग, कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक का मतलब आप एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप घर में दूध का प्रयोग करते हैं, तो दूध का प्रयोग केवल एक वस्तु के लिए नहीं हो रहा है, दूध का प्रयोग अनेक वस्तुएं बनाने के लिए हो सकता है। दूध को आप पी सकते हैं, उसका दही बना सकते हैं, उसकी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो हमारे पास दूध है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन उसका हम अनेक प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम उस दूध का प्रयोग कहाँ पर करें। क्या हम उससे दही बनाएं, क्या हम उससे मिठाइयाँ बनाएं, या फिर हम उसको पीने के लिए प्रयोग करें। तो प्रत्येक वस्तु के एक से अधिक प्रयोग होते हैं। जैसे दूध एक सीमित साधन है, परंतु इसका विभिन्न कार्यों जैसे पनीर, रसगुल्ले, आइसक्रीम आदि बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, और इसी के कारण क्या होता है, आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अब तक हमने बात की कि आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या के कारण क्या होते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है
तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यानी इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक वो प्रणाली है, क्या है? एक प्रणाली है जहां पर रहकर मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है, अपने जीवन के निर्वाह के लिए क्या करता है? वो आय अर्जित करता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत समस्याएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। यानी सबसे पहले ये चुनाव करना पड़ता है इकोनॉमी को कि हमें किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। दूसरी समस्या, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, यानी उत्पादन की तकनीक क्या अपनाई जाए। तीसरी समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी उत्पादन है वो सब उपभोग के लिए किया जाए या मार्केट में बेचने के लिए किया जाए। अब हम इसका विस्तार से देखते हैं। सबसे पहली समस्या थी कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकें। इसका कारण यह है कि हमारे पास साधन हैं वो क्या हैं? सीमित हैं, क्योंकि हम सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते, केवल हम कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जो भी संसाधन है उनके भी क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है। तो इसीलिए हमें और भी ज़्यादा क्या करना पड़ता है? चीज़ों या कह सकते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन के सिलेक्शन के अंदर और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना हमें पड़ता है। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें पहला चुनाव उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में करना होता है। यानी जब हम निर्णय लेते हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, तो पहला निर्णय ये लेना पड़ता है कि हम जो वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं, क्या वो उपभोक्ता वस्तुएं हैं या फिर वो पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रत्यक्ष उपभोग कर लिया जाता है, इस प्रकार आपकी खाने पीने की वस्तुएं देखते हैं। और पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मशीनें हो गई। तो मशीनों का प्रयोग आगे उत्पादन क्रियाओं को चलाने के लिए किया जाता है। दूसरा निर्णय यहाँ पर यह लेना पड़ता है कि उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन किया जाए। पहला निर्णय आपने ये ले लिया कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना है और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है। अब दूसरा डिसीजन ये लेना है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में, और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में। अब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, और पूंजीगत वस्तुओं का कितनी मात्रा का उत्पादन करना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी उत्पादन प्रणाली में कितनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता है। दूसरी समस्या क्या है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से। तकनीक का मतलब कि उत्पादन के लिए दो प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती हैं। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है। श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। यानी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अधिक श्रमिकों के साथ कर रहे हैं या अधिक मशीनों के साथ कर रहे हैं। ये चुनाव है वो थोड़ा इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बेरोजगारी होगी, तो हम श्रम प्रधान तकनीक का चुनाव करके उत्पादन कर सकते हैं। और पूंजीगत प्रधान तकनीक का प्रयोग अधिकतर उन देशों में किया जाता है जहां पर इकोनॉमी के अंदर पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे वेस्टर्न इकोनॉमी हो गई, जहां पर अधिकतर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखी जाती है कि श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक में किस में लागत कम आती है, क्योंकि उत्पादन करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि प्रोडक्शन गतिविधियों के अंदर लागत कम से कम आए। तो उत्पादक ये चुनाव करते समय इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखता है कि इकोनॉमी के अंदर किस साधन की उपलब्धता ज़्यादा है और उसकी लागत है वो क्या है। अगले जो हमारी केंद्रीय समस्या है वो उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी उत्पादन सब उपभोग के लिए या बाजार में विनिमय के लिए किया जाए। यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उत्पादक जितना उत्पादन करता है क्या वो स्वयं कंजम्पशन के लिए कर रहा है या फिर आगे बेचने के लिए कर रहा है। जिस प्रकार आप गेहूं का उत्पादन करते हैं तो उसमें से कुछ मात्रा गेहूं की आप अपने घर पर भी रखते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार से स्वभोग उत्पादन कह सकते हैं आप। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। प्रथम पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण से है, यानी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति की उसके अंदर हिस्सेदारी कितनी है।
दूसरा पहलू है वो कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण का संबंध है कि इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम में उत्पादन का बंटवारा करने से, यानी जो प्रोडक्शन हो गया। अब कोई भी उत्पादन होता है वो उत्पादन के 4 साधनों से होता है, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रयोग होता है। भूमि के बदले क्या मिलेगा? भूमि का किराया मिलेगा, लगान कह सकते हैं आप जिसको। श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यम के बदले क्या मिलता है? लाभ। अब जितना भी उत्पादन होता है वो उत्पादन के 4 साधनों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित हो जाता है। अब तक हमने पढ़ी कि केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी, अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य समस्याओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान है वो किस प्रकार किया जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार से डिवाइड होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी तथा बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और उत्पादन का निर्णय मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जो भी उत्पादन किया जाता है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना होता है कि किस प्रकार अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए। तो इसके लिए बाजार में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी बाजार के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है। यहाँ पर इकोनॉमी और जो निजी लोग होते हैं उनका अधिकतम उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो यहाँ पर मुख्य केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होगा? केंद्रीय समस्या का समाधान इस बात को मद्देनजर रखते हुए होगा कि किस प्रकार से अधिक लाभ कमाया जाए। दूसरी केंद्रीय समस्या जिसका एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या है, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सब निर्णय कौन ले रहा है? केंद्रीय अधिकारी ले रहे हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, और इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना है। यानी केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना होता है, बल्कि लोगों के कल्याण को अधिकतम करना होता है। यानी यहाँ पर जब हम केंद्रीय समस्या के समाधान के रूप में बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से लोगों को वेलफेयर को बढ़ाया जाए, न कि लाभ को बढ़ाया जाए। तो उत्पादन के साधन वहीं पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक उत्पादन समाज के लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या है, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय बाजार शक्तियों तथा सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिया जाता है। यानी यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, इन सब चीज़ों का निर्णय है वो एक साइड बाजार की शक्ति है, यानी कुछ वस्तुओं का उत्पादन है वो निजी लोगों के द्वारा किया जा रहा है और कुछ वस्तुओं का उत्पादन है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है, जहां पर बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। जिस प्रकार हम भारतीय रेलवे की बात कर सकते हैं, और अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन है वो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार हमने आज इस पूरे चैप्टर के अंदर केंद्रीय अर्थव्यवस्था और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की, और हम अगले वीडियो में इससे जो अन्य हमारा भाग रह गया इस चैप्टर का उसके बारे में चर्चा करेंगे।